नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम मेरा गांव मेरा प्रधान। देश के विकास के लिए जो पहली कड़ी होती है गांव। अगर गांव का विकास होगा तभी समुचित देश का विकास होगा। अगर गांव का विकास नहीं होगा तो आखिर देश का विकास कैसे हो पाएगा। इसलिए देश के विकास के लिए गांव का विकास होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर जो गांव के विकास में गांव के ही लोग बाधाएं पहुंचाने लगे तो समस्या और बड़ी हो जाती है। वैसे तो लोगों की शिकायत रहती है कि सरकार से सुविधाएं हमें नहीं मिलती, लेकिन कुछ ऐसी पंचायतें हैं जहां सरकार से सुविधाएं आती हैं और गांव के प्रधान काम करवाना चाहते हैं, लेकिन गांव के कुछ ऐसी दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो काम नहीं करवाने देना चाहते। उन कुछ लोगों की वजह से पूरी पंचायत को समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ बात को लेकर हमारे साथ लुमामऊ पंचायत के प्रधान मौजूद हैं और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आसिफ दीक्षित। हम प्रधान जी से उनके गांव पंचायत के बारे में जानेंगे। बातें आती हैं कि गांव को विकास की डगर पर दौड़ाना चाहिए। उसके लिए अहम भूमिका होती है गांव के प्रमुख प्रधान की, जो कि गांव को विकास के रास्ते पर ले जाता है, गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और उसी गांव को शहर से जोड़ता है। उसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत लुमामऊ, तहसील संडीला और जिला हरदोई से प्रधान मुन्ना पाल जी। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने जब इस अपने गांव के विकास के लिए एक सोच बनाई और इस प्रधान की कतार में आकर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार लुमामऊ ग्राम पंचायत से प्रधान हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके विकास का गांव कैसा था, क्या सोचा था इन्होंने, गांव को किस रास्ते पर ले जाना चाहते थे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब ये गांव का विकास करने के लिए सोचा और गांव के लोगों को शहर से जोड़ने की रणनीति सोची, तो इसके लिए आपने सर्वप्रथम कौन कौन से प्रधान ग्राम पंचायत प्रधान मुन्नालाल पाल। इसके पहले हमारे पूर्व रामेश्वर प्रधान 25 साल रहे। देखा कि विकास का कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है, तमाम योजनाएं आ रही हैं, तो उनको जिले से लाया जाए, उनको कैसे लाभ पर ला करके उनका विकास कराया जाए, इस सोच से मैं प्रधान चढ़ा। प्रथम बार मैं प्रधान हुआ और होने के बाद मैंने देखा कि पैसा बहुत आता विकास करने के लिए, लोग विकास नहीं कराते थे। यहाँ से ब्लॉक से लोगों ने बताया कि अगर लोग चाहते इससे ज़्यादा पैसा 4 गुना 10 गुना पैसा ज़्यादा आता था कि लोग चाहते सोने की गाँव में लगा सकते, लेकिन लोगों ने बंदर बांट करके विकास नहीं कराया। आज का दौर आएगा इंटरनेट से, जो काम कराया जाए इंटरनेट काम पहले कराया जाए, पैसा बाद कर लिया जाए। मैंने देखा कि कोई गाँव में कोई गलियाँ नहीं बनी थी, सब कच्ची गलियाँ पड़ी थी, नालियाँ नहीं थी, गलियों में और गांव में पानी भर जाता था, गांठ तक लोगों को बड़ी समस्याएं थी। मैंने उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया और 12 गांव में मैंने काम करा। एक गांव भी मेरा छोटा सा प्रवाह है वो छूट गया। लास्ट में उसको मैं अभी उसे कराने जा रहा हूँ। तो मैंने पेंशन से लेकर लोगों के, हमारे बहुत बड़ी ग्राम सभा थी, पेंशन नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैं 300 के ऊपर तहसील स्तर पर मैंने काम किया और तहसील में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया कि सबसे ज़्यादा हमने पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बनवाने का काम किया। और शौचालय लोगों को नहीं बाहर जाना पड़ता, नहीं भोए थी, तो हमने शौचालय बनवा करके 434 हमने पहले शौचालय बनवाए। 122 अभी आए हैं, जिसमें अपात्रों को 25 को हटा करके और 197 का कार्य चल रहा है। हमारे विपक्ष बहुत दबंग व्यक्ति है। अच्छा। इसके पहले हमारे पूर्व प्रधान जो थे उनका लड़का बहुत दबंग था, उसने जो है मुझे बनवाने के लिए कई बार प्लानिंग किया। मैं 26 दिसंबर को शपथ ग्रहण किया, 26 सितंबर 2015 और 31 दिसंबर को उन्होंने जो है अपने गोली मार करके अपना जीवन लीला समाप्त किया। उन्होंने प्रधान के लड़के ने कि मैं प्रधान को मार दूंगा। गाड़ा कई जगह हमारा गाड़ा भरा गया मारने के लिए, लेकिन मैं निकल गया, बच गया। तो घर पर चढ़ाने के लिए उनके पिताजी ने रोका कि मुझे 5 साल गुजर गए, हमारे वजह से चुनाव हारे हैं, इसलिए जो है उन्होंने अपने आप सुसाइड कर लिया। रोकना चाहूँगा प्रधान जी कि आपको जब ऐसी धमकी वगैरह मिली, आपने शिकायत की थी? कई बार शिकायत किया, शिकायत पे सुनवाई हुई? सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि विधायक मेरे अपोजिट थे और इस प्रकार से भी सुनवाई नहीं हुई। मेरे पर हरजन 76 तमाम मुकदमे लगवा दिए गए। जैसे मेरा लड़का संडीला में रहता है, लोगों ने उसको भी सम्मिलित करके जो है उसको हरजन 1 लगवाया। 76 कोर्ट में डाला, वो जो है निरस्त होकर कोर्ट में निरस्त करके खारिज कर दिया उसको। वो हाई कोर्ट आए, जाँच के लिए हाई कोर्ट आए, उसके 22 लाख का दमन दिखा करके मैं हमारे अधिकारियों ने, जिले से अधिकारियों ने जाँच किया, हमारे जिला कृषि अधिकारी महोदय ने जाँच किया, PWJ ने जाँच किया, ब्लॉक के ADO ने जाँच किया, यहाँ के RS के JI ने जाँच किया, लेकिन जांच में बिल्कुल साच कहीं भी जो है कोई पकड़ नहीं आई।
अब वो मीडिया का सहारा लेकर के जो है मुझे परेशान कर रहे हैं, विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मीडिया से किस प्रकार का सहारा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या करें, वो जान मतलब ले जाते हैं कि दिखाओ उनको कमजोर कहीं से और उनकी छवि को धूमिल करो। जहाँ मतलब जैसे मान लो कोई खंजा हमने कानून में डाला और उसका जो एस्टीमेट बना वो पूरे का होकर के और 100 मीटर तक बना, हमने उतना कराया और कार्ययोजना में दूर तक पड़ा। इस प्रकार से उन्होंने दिखाया कि ये कार्य नहीं हुआ। वैसे गांव की राजनीति में जब आप कदम रखते हैं तो आपके विरोधी स्वतः पनप जाते हैं, या तो वो पहले से प्रधानी लड़ रहे होते हैं या फिर वो आपको नापसंद करते हैं। इसका शिकार आप देख ही रहे हैं कि जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि उन्होंने प्रथम बार चुनाव जीता और तहसील से वो सम्मानित भी किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी लगातार इनके पीछे पड़े हुए हैं। वो अपने नए नए तरीके अपनाकर इनको मानसिक रूप से परेशान करते हैं। आइए प्रधान जी से जानते हैं कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और आवास योजना के लिए गाँव वालों के लिए क्या किया है। प्रधान जी, आपसे ये सवाल है कि आपने शिक्षा व्यवस्था और आवास के लिए कौन से शिक्षा के लिए मेरा इंटर कॉलेज है, नेता सुभाष चंद्र बोस नाम से इंटर कॉलेज है जी। उसमें मैंने अपने क्षेत्र के लिए जिनके बच्चे नाबालिग हैं, उनके पिता नहीं हैं, उनको मैंने 12 तक शिक्षा देने का काम किया और कर भी रहा हूँ। लड़कियों की शादी में मैं 50 किलो शक्कर और जो भी व्यवस्था होती है, 2 लड़कियों को मैंने शादी भी किया। हाँ, शादी किया। आदमी मृतक में कफन से लेकर के उसकी अंतिम संस्कार तक सारी व्यवस्था कराता हूँ। मतलब ये हमारी सोच है कि लोग बेहतर हों और लोग मजबूत हों, लोग आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत हो। लोग बहुत सताई गई है जनता, बहुत कष्ट सहे हैं। अब उसे मैं स्वतंत्र करने के लगा हूँ, जो है उसे कोई दिक्कत ना हो, आने वाली पीढ़ी मजबूत हो जाए। लेकिन वो मजबूत होने के लिए विरोधी मतलब आपके ऊपर सवाल लगा रहे हैं। विरोधी जैसे कि आपके काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो वो कौन कौन सी बाधाएं पहुंचा रहे हैं? जैसे हमारी जांच कराना, हाँ, जैसे आपकी जांच करा रहे हैं, हर जगह मुकदमा लिखवा देना, 76 मुकदमा लिखवा देना, तमाम मुकदमे लिखवा देना, इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि वो कमजोर हो जाए और चुनाव में लिखा जाए, वो जेल दे दिया जाए। गांव में ये चीजें ज्यादा होती हैं कि थोड़े से पैसे देकर किसी पर बेवजह मुकदमा लिखवा देना, आरोप लगाया, पुलिस का सहारा लेकर प्रधान जी का कहना है कि वो पुलिस का सहारा लेकर इनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। इनके ऊपर हर्जन एक्ट का मुकदमा लगवा देना। और कौन सा मुकदमा आपने बताया है? 76 है, 376 है हर्जन एक्ट। जी, वो एक हर्जन एक्ट का 76 है, वो लगवा देना। 323, 504, 506 कई धाराओं में जैसे नॉर्मल लोग पैसे देकर मान जाते हैं कि हाँ इन्होंने हमारे खिलाफ नहीं, लेकिन जब वो धाराएं लगवाते हैं या आपके खिलाफ वो FIR करते हैं तो आप भी तो अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो दबंग व्यक्ति हैं, उनकी बात सुनी जाती है। वो कहीं किसान यूनियन को लेकर के, कहीं विधायक को लेकर के, इस प्रकार से, और उसमें मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। अच्छा। तो विधायक मेरा सपोर्ट नहीं करता, इस नाते से मैं कमजोर पड़ पाता हूँ, अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाता हूँ। वो लोग पहले से मजबूत हैं, वो दबंग, और दबंगाई के बल पर जो है हमारे मानसिक पत्राना करते हैं, मानसिक दबाव देते हैं। बाकी कुछ नहीं कर पाते हैं, मानसिक दबाव देते हैं, जबकि गरीब जनता मेरे साथ है। जनता सब समझ रही है, हाँ, वो समझ रही है कि ये लोग जो है बेमतलब में परेशान कर रहे हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि प्रधान जी जो है 13 गांव के लोगों का विकास कर रहे हैं, लगातार शिक्षा के बारे में विकास कर रहे हैं ये, और इन्होंने आवास के बारे में भी विकास किया, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोग लगातार इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा भी ये सताए जा रहे हैं, जैसे 323, 504 हरिजन एक्ट की धारा 76 इनके ऊपर ऑलरेडी लगवाई जा चुकी है। अब हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से सरकार तक और संबंधित अधिकारियों तक इनकी बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो इनकी मदद करें, क्योंकि ये जो है ना लगातार गांव वालों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। प्रधान जी, हम आपसे चाहते हैं कि आप संबंधित अधिकारियों से अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। बात रखते हैं कि हमारी वो सही हो, जो बात सही हो उसमें हमारी हेल्प करें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो जानकारी लें, जानकारी करके सत्य हो तो उस पर जो है अमल करें और उस पर कार्रवाई करें। अगर गलत है तो हमारा सहयोग करें, तभी हम विकास करा पाएंगे, न वरना विकास नहीं करा पाएंगे। तमाम दिक्कतें हैं, वो चाहते हैं प्रधान खत्म हो जाए, उसको जेल भेज दिया जाए और आगे आने वाले में हम मजबूत हो जाए। इस प्रकार से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अधिकारी लोग जो है हमारा, अगर हम गलत हैं तो हमको दोषी ठहराया जाए, अगर हम गलत नहीं हैं तो दोषी न ठहराया जाए और मेरे साथ न्याय हो। आशीष, प्रधान जी का बस इतना कहना है कि अगर जो जांच हो तो सही तरीके से हो, अधिकारी इसका संज्ञान हो, बिल्कुल ऊपर से जो जांच हो वो अच्छे तरीके से हो, बस शायद इनका इतना कहना। और इनको इस बात से मुक्ति दी जाए, जो गांव में झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, इस पर थाना इनका संज्ञान ले। हाँ, परेशान किया जा रहा है इनको। इनका प्रधान जी का कहना यह है कि उस चीजों की सही तरीके से जांच हो और सही चीजें निकल कर आए। अगर हम विकास कर रहे हैं या हम उसमें सहयोग कर रहे हैं तो हमें
ऐसे ही परेशान न किया जाए। और कुछ प्रधान जी आपको एक बात बताना चाहते हैं अपने ग्राम सभा के बारे में, जहाँ पे सरकार की तरफ से कोई दिक्कतें आ रही या तहसील की कोई समस्या है? कोई इस प्रकार विशेष कोई समस्या नहीं, वहाँ से कोई समस्या नहीं, सिर्फ दबंग लोगों से आप अब ये है कि अधिकारियों पर अपना दबाव बनाए हैं, उस वजह से हमारे कुछ कार्य में बाधाएं आती हैं। अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, वो उनको प्रताड़ित करते हैं, रोज कंप्लेंट करते हैं। ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 2-4 कंप्लेंट ना हो, किसी दिन खाली दिन नहीं जाता है। अधिकारी भी उसका जवाब देते हुए परेशान है, हालांकि जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो जवाब देते हैं और जो उनको सही जाँच करते हैं, जाँच करके उसका जवाब देते हैं, लेकिन वो उनके जवाब से संतुलन उनको भी गलत ठहराने का काम करते हैं। ये उन्होंने गलत किया, पैसा लेकर के ये किया, पैसा ले, जब इस प्रकार की कोई बात नहीं है, सच सच है। जो कितने अधिकारियों से जांच कराई जाए, जांच करा चुके हैं, फिर भी वो बार बार उनको भी दोषी ठहराने का काम करते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने का, अब ये नहीं देखा आपने, वो नहीं देखा, वो नहीं देखा, जबकि एक बारीकी से कई बार जिले से लेकर के और ब्लॉक स्तर तक सभी अधिकारियों ने जाँच की, लेकिन जांच में बिल्कुल जो सत्य था वो सत्य था, वो सत्य पाया गया। अब वो उनके खिलाफ करने लगे कि मुझसे संतुष्ट नहीं है, मुझसे संतुष्ट नहीं, इस प्रकार की बातें आई। यहाँ तक कि मतलब मीडिया को प्रलोभन देकर वो खबरें भी चलवाते हैं, खबरें भी चलवाते हैं, लोकल मीडिया को वहाँ पे प्रलोभन देकर वो खबरें चलाते हैं। और मेन चीज ये है कि इनकी जांच करवाई और अधिकारियों के जवाब से वो संतुष्ट भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अधिकारी तो जवाब दे रहे हैं, जो सच होगा, जो दिखेगा जमीन पे वही मानेंगे अधिकारी, तो वही आगे रिपोर्ट लगाएंगे। लेकिन उनको बस केवल उंगली उठानी है, आरोप प्रत्यारोप करना है और कैसे किसी को नीचा दिखाना है, ताकि अगली बार वो प्रतिनिधि चुनकर सामने ना आए। इसलिए वो षड्यंत्र रच रहे हैं, बस इतनी सी बात है। उनको लगता है कि प्रधान वो क्यों है, प्रधान हमें होना चाहिए, ये प्रधान क्यों है, इस प्रकार से प्रगाड़ने का काम करते हैं। इनको खत्म कर दो, ये जेल चले जाए, ये कुछ हो जाए, हमारा वर्चस्व हो जाए, इनको कैसे कैसे बदनाम करो किसी चीज़ों में, इस प्रकार से काम प्रत्येक दिन वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं किसी बात में, कहीं तहसील में, कहीं ब्लॉक में, मतलब अधिकारी भी परेशान है कि उनकी जो है सही लिखने में लिखते लिखते वो भी परेशान हो जाता है कि वो संतुष्ट ही नहीं हो पाते किसी से, इस प्रकार की बात नहीं होते। मतलब अधिकारी तो अपनी अपनी रिपोर्ट लगाता ही है, लेकिन वो उनके रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और पता नहीं क्या क्या करना था। वो नहीं संतुष्ट होते तो मीडिया का सहारा लेते हैं, कहीं किसी का सहारा लेते हैं और कहीं गाली गलौज, मुकदमा लिखवाने का, मतलब किसी प्रकार से हर प्रकार से प्रोत्साहित करने का काम करते हैं कि वो आदमी परेशान होकर के प्रधानी न लड़े। वो लोग कहते हैं कि अब की बार प्रधान को नहीं लड़ेंगे, इतना प्रोत्साहित कर दिया गया, इतना परेशान कर दिया गया, आज जेल चले जाए, कल जेल चले जाए, इस प्रकार की नौबत प्रत्येक दिन लगी रहती है लोगों की। अंकित जी, इनका कहने का ये मतलब है कि गाँव के लिए, विकास के लिए पैसा आता है, सरकारी मदद करती हैं, अधिकारी भी मदद करते हैं और ये गांव का विकास कर रहे हैं, पर वहाँ के जो दबंग लोग हैं वो विकास नहीं होने दे रहे हैं, वो बाधा पहुंचा रहे हैं, लगातार इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। तो सरकार से और जागरूक लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो इनकी मदद करें सही चीजें देखकर, और वो मान नहीं रहे, वो ये बात बता रहे हैं। तो प्रधान जी, मैं एक चीज और यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जैसे गांव के और लोग जो होते हैं, जैसे एक प्रधान होता है, कुछ सचिव होते हैं, गांव के और लोग होते हैं या एक कोटेदार होते हैं जो गांव के विकास में सहयोग करते हैं, तो वो लोग आपकी बात नहीं समझते या वो उनका प्रत्युत्तर कैसा रहता है? जैसे हमारा कोटेदार हो, बच्ची जी जी, उसके बाद बहुत बार हमने कंप्लेंट किया कि राशन कार्ड हर महीने कटवा देना, इतना बार इस महीने में इतने का राशन उठा है और अगले बांटने समय तक उसमें यूनिट कम हो जाते हैं। क्या वो कोटेदार जो पिछली पंचवर्षी से लगातार हाँ, काफी दिन से परेशान है। इसके पहले जो पुराने प्रधान जी से लगाव बना रहा, उनका अपना देना लेना इस प्रकार से हमसे भी बात आई, इस प्रकार की बात कि आप कुछ ले लें, उन्होंने कहा नहीं, जनता का राशन है, मुझे इसमें कोई वो नहीं चाहिए, हमसे कोई मतलब नहीं, आप सही ढंग से चलाएं और जनता तक वो राशन पहुँचना चाहिए। मेरी ये सोच है कि वो राशन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, इसका हक है, उसे मिलना चाहिए। मेरी बात है कि मैं हक की लड़ाई लड़ूँ, किसी का हक ना मारा जाए। जी बिल्कुल। प्रधान जी, जैसा कि हमारे साथ मेरा गांव मेरा प्रधान के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे मुन्ना पाल जी, जो कि लुमा मऊ ग्राम सभा तहसील संडीला जिला हरदोई के हैं। उन्होंने अपनी बात रखी कि वो किस तरह दबंगों के द्वारा प्रताड़ित और परेशान किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारा साथ दे रहे थे हमारे सहयोगी अंकित जी और मैं आप सभी के साथ आशीष दीक्षित। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।